हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल आई थिंक हम सब ही परेशान हैं, जितने भी मदर्स हैं, फादर्स हैं और टीचर्स भी इनफैक्ट परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम करें। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों की नहीं है, मदर्स, फादर्स या कई लोगों को, हम इनफैक्ट घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी हम देखते हैं कि आजकल वो भी मैक्सिमम टाइम स्क्रीन के ऊपर ही निकालते हैं, क्योंकि अब मैक्सिमम लोगों का टाइम शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट होता है कि वो एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाते हैं, घर में एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हर किसी की हो गई है, सिर्फ बच्चों की नहीं है, हर किसी की ये प्रॉब्लम है। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम होता है वो टाइम जो हम अपने मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, टीवी या किसी भी स्क्रीन के ऊपर निकालते हैं। मतलब या तो हम सीरियल देख रहे होते हैं या हम कोई शॉर्ट्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, या हम गाने सुन रहे हैं, या हम कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं। वो जो टाइम होता है, जो हम वो टाइम निकाल रहे हैं स्क्रीन को देखते हुए, वो होता है हमारा स्क्रीन टाइम। तो उस स्क्रीन टाइम को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम बताऊंगी कि जो इफेक्ट जो होता है स्क्रीन टाइम का हमारी बॉडी के ऊपर, वो क्या होता है। अब वो इफेक्ट्स होते हैं दो तरह के। सबसे पहले तो हमारी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और सेकेंड इफेक्ट होता है हमारा मेंटल हेल्थ के ऊपर। सो ये दोनों ही चीजें बहुत ही डेंजरस है ना, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए। फिजिकल हेल्थ में किस तरह से इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स? फिजिकल हेल्थ में सबसे फर्स्ट तो हम बच्चों को भी टोकते ही हैं, आंखों में नो डाउट बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कई बार मोबाइल देखते हुए या टैबलेट देखते हुए या लैपटॉप के पास जब हम बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो अगर हमें देखना ही पड़ रहा है किसी भी रीजन से, जरूरी नहीं है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, किसी भी रीजन से अगर हमें देखना ही पड़ता है तो हम ये कोशिश करें कि अपने स्क्रीन को एटलीस्ट एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखें, मतलब 1 फीट की डिस्टेंस हम रखें, सो दैट स्क्रीन हमारी आंखों को बहुत ज्यादा इफेक्ट ना कर पाए। ये हो गई एक बात। सेकेंड थिंग है हमारी जो हार्ट डिजीज है। हार्ट डिजीज का भी बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है अगर हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है। कैसे? हम जब अगर हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया, कैसे होगा? हम वेब सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, कोई मूवी देख रहे होंगे और कोई सीरियल देख रहे होंगे। अब इनका कोई टाइम फिक्स तो है नहीं, हो सकता है सीरियल का टाइम 10:30 11 बजे रात का है, 12 बजे रात का है। अब लेकिन हमें तो उस चीज का नशा हो गया है कि अच्छा आगे क्या होने वाला है, हम उसके लिए जागेंगे, जाग के उसको देखेंगे। अब यहाँ पे हमारी नींद सैक्रिफाइस हो गई। डेफिनेटली जब हमारी नींद सैक्रिफाइस हो गई, हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, तो हार्ट प्रॉब्लम तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, है ना। तो इससे हमारी हार्ट डिजीज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हमारी नींद पे भी बहुत असर पड़ता है, पुअर स्लीप होती है। बिकॉज कई जगहों पे आपने अगर पढ़ा होगा या डॉक्टर से भी कभी आप कंसल्ट करें तो आपको पता चलेगा कि सोने से आधे घंटे या 40 मिनट पहले अगर हम किसी भी स्क्रीन को देख रहे हैं, नॉट ओनली मोबाइल, अगर हम टीवी भी देख रहे हैं, तो हमें आधे घंटे या 40 मिनट पहले उसे ऑफ कर देना चाहिए सोने से, क्योंकि हमारी बॉडी ट्यून हो जाती है, किसी चीज को देख रही है, फॉलो कर रही है, तो हमारे दिमाग में बहुत देर तक वो चीज घूमती रहती है। आधे पौन घंटे के बाद वो चीज हमारे दिमाग से हटेगी और उसके बाद धीरे धीरे हमें नींद आनी शुरू होगी। सो अगर हम देर रात तक टीवी देखेंगे तो डेफिनेटली उससे और आप आधा पौन घंटा आगे पकड़ लीजिए कि हम सोएंगे, तो उतने टाइम का हमारा नींद चली गई। और अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अगर हम वर्किंग है या बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी हमें जल्दी उठना है, तो हमें नींद बहुत ही कम मिली। अब हमारा यहाँ पे पुअर स्लीप हो गया, है ना। और अगर जब नींद कम मिलती है, बॉडी थकी थकी होती है, तो डेफिनेटली हम उतना आउटपुट नहीं दे सकते अपने काम को जितना हमें देना चाहिए। उसके बाद होता है हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। हाई ब्लड प्रेशर अगेन यही होता है कि अगर आप बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, आपकी बॉडी कंटिन्यूस, आपका माइंड चल रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। आप अगर अंदर से खुश हो,
आराम से सो रहे हो, नॉर्मल मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठ के थोड़ा एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, रनिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली ये हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से अगर हम लेट नाइट सोएंगे तो जल्दी नहीं उठ पाएंगे, जल्दी उठ भी जाएंगे तो बॉडी हमें अलाउ नहीं करेगी कि हम जॉगिंग के लिए चले जाएं या एक्सरसाइज कर लें, तो ये हम अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद आती है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? बैठे बैठे हम पुट ऑन कर रहे हैं। अब ओबेसिटी की प्रॉब्लम हमने लॉकडाउन के टाइम में हर बच्चे में देखी है। सभी बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पुट ऑन कर लिया था। जो बच्चे स्कूल जाने के टाइम एकदम बिल्कुल स्लिम ट्रिम लगते थे, अब वो गोलू मोलू लगने लगे, तो ओबेसिटी तो हो गई है ना। तो ये भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसके बाद हो जाता है लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी हमारा, अगर गुड कोलेस्ट्रॉल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है गाइस तो ये एक प्रॉब्लम होती है। मेडिकली ये अनफिट इंसान माना जाता है अगर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो। ये एक बहुत बड़ा इशू स्क्रीन टाइम की वजह से होता है। उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे हम बैठे रहेंगे, हम वर्कआउट नहीं करेंगे, हम खा रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, बिकॉज भूख तो लग रही है क्योंकि माइंड हमारा काम कर रहा है। और अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में जब शुगर लेवल तो इंक्रीज होगा ही होगा। उसके बाद हमारा जो मसल्स, जो हम मोटर डेवलपमेंट स्किल्स बोलते हैं, वो हमारे बच्चों के इतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो कोई भी वर्कआउट या खेलना ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, वो पूरे टाइम बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। तो इन चीजों को इंक्रीज करने के लिए, इन चीजों से बचने के लिए हमें अपनी स्क्रीन टाइम को कम करना है। उसके बाद मैं आती हूँ मेंटल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ में क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज क्या होता है कि हम किसी वेब सीरीज को देख रहे हैं, अब उसमें कुछ ऐसा चल रहा है कि बड़ा ही कुछ सीन ऐसा चल रहा है जिसमें लड़ाइयाँ हो रही है या कोई किसी का मर्डर कर दिया, कुछ ऐसा हम देख रहे हैं, तो हमारा भी स्ट्रेस लेवल उसके साथ साथ बढ़ रहा है। क्योंकि हम लोग जब सीरियल्स या कुछ देखना शुरू करते हैं ना, तो हम उसको पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं। इसके बाद स्क्रीन टाइम बढ़ने से लोगों का डिप्रेशन लेवल भी हाई हो जाता है फ्रेंड्स। मार्केट डिप्रेशन लेवल, डिप्रेशन इज नॉट गुड फॉर एनीवन, लेकिन स्क्रीन टाइम अगर बढ़ जाए तो डिप्रेशन लेवल भी, डिप्रेशन में भी बंदा जा सकता है। उसके बाद हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है। हम कई बार इरिटेटेड रहने लगते हैं क्योंकि हम कोई चीज देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, उससे हमें हटा लिया गया, तो हम इरिटेटेड रहने लगते हैं। हमें हमेशा ये लगता है कि जाके हमें बैठना है और उसको कंप्लीट करना है, उस सीरीज को कंप्लीट करना है, सीरियल को देखना है। तो ये प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ हमारी खराब होने लगती है। अभी हमें ये देखना है कि हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम को कैसे ट्रैक किया जा सकता है। एंड्रॉइड फोन अगर आपके पास है तो हमारा फोन ही इसका इलाज है। फोन में आप सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स में आप डिजिटल वेलबींग करके एक ऑप्शन आता है, डिजिटल वेलबींग पे जाइए, उसको टैप कीजिए। सो आप जब यहाँ पर देखेंगे, टैप करेंगे, तो आपको स्क्रीन टाइम पता लग जाएगा कि आपने कितनी देर स्क्रीन देखा है, कौन से ऐप पे कितना टाइम आपने दिया है, वो आपको पता लग जाएगा। और इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना टाइम आप स्क्रीन को दे रहे हैं। सेम अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन में भी अगेन सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स को स्क्रॉल कीजिए, स्क्रीन टाइम पे जाइए, स्क्रीन टाइम को टैप कीजिए, अगेन आपको पता लग जाएगा कि किस ऐप पे आपने कितना टाइम दिया और स्क्रीन को आपने दिन भर में कितना टाइम दिया। सो ये तरीका है अपने आप को रिकॉर्ड रखने का कि हमने स्क्रीन पे कितना टाइम दिया है या बच्चे ने कितना टाइम दिया है। उसके बाद हाउ टू लिमिट स्क्रीन टाइम, ये भी अगेन आपका फोन ही बता देता है कि हाउ टू लिमिट स्क्रीन टाइम। सो स्क्रीन टाइम को कोई सेपरेट ऐप या ऐसी कोई अलग सी चीज नहीं है जो आप स्क्रीन टाइम कम करने के लिए अपने फोन में डाउनलोड कर सके। उसमें अगेन अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन में आप जब सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स में जाके आप देखिए कि आपके पास डाउन टाइम और ऐप लिमिट, ये दो ऑप्शंस आते हैं। डाउन टाइम आपको एक रिमाइंडर भेजेगा, आप उसमें फिक्स कर दीजिए 5 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट जो भी है, उस टाइम पे वो रिमाइंडर भेजेगा कि आपका इतना मिनट हो गया, आप स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। सेम विद द एप्स, ऐप पे भी आप जाके आप टाइम लिमिट लगा दीजिए कि मैं 6 मिनट देखूंगा, 10 मिनट देखूंगा। उसके बाद फोन आपको खुद रिमाइंड करवा देगा कि आपको ये स्क्रीन अब बंद करनी है। और अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड में भी सेम प्रोसेस ही होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। इसके बाद अब हम आते हैं बच्चों पर, और ये तो एक्चुअली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। हर कोई कहता है कि हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है फ्रेंड, जब बच्चे
इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंडली हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप्स पे बैठे होते हैं, तो एक केमिकल होता है जो जिसको कहते हैं डोपामाइन करके एक केमिकल होता है जो रिलीज होता है। अब वो रिलीज क्या होता है? फील गुड केमिकल। आप समझ रहे हो? फील गुड केमिकल का मतलब होता है कि जब बच्चा स्क्रीन देख रहा होता है तो वो कोकेन की तरह काम करता है। ये जो डोपामाइन होता है वो कोकेन की तरह काम करता है और एक ड्रग की तरह है। उससे क्या होता है? बच्चे को इनर हैप्पीनेस मिलती है। जब वो स्क्रीन देख रहा है तो उसको इनर हैप्पीनेस मिल रही है और इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है। इनर हैप्पीनेस में भी इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है। इंस्टेंट हैप्पीनेस से क्या होता है कि उसको लगता है कि वो जो भी देख रहा है वो बहुत ही अच्छी चीज है, वो उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। चाहे वो कार्टून देख रहा है, मूवी देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। और उसको बार बार जब ये हो जाता है कि हम बंद करवा देते हैं तो क्या होता है कि उसको बार बार ये स्क्रीन पे जाके स्क्रीन देखने का मन करता है या उसको मोबाइल लैपटॉप गेम्स खेलने का मन करता है, क्योंकि अगेन डोपामाइन वहां पे काम कर रहा है। डोपामाइन रिलीज होता है और बच्चे को इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है, उसको खुशी मिलती है और उसको लगता है कि शायद यही तरीका है मुझे हैप्पीनेस पाने का, यही इसी तरीके से मैं हैप्पीनेस पा सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हम सिर्फ मूवी देख के या स्क्रीन देख के ही ये जो डोपामाइन रिलीज होता है, जो फील गुड केमिकल रिलीज होता है, वो सिर्फ स्क्रीन से ही नहीं होता। अगर हम अपने मनपसंद का स्पोर्ट्स खेलें तो उससे भी होता है। हम बच्चे को ले जा सकते हैं, कुछ दिन फोर्स करेंगे फिर बच्चे की आदत पड़ जाएगी। अगर हम अपने मनपसंद का काम करें, लाइक अगर हमें पेंटिंग अच्छी लगती है तो उससे भी डोपामाइन रिलीज होता है। अगर हमें स्टिचिंग करना पसंद है तो उससे भी डोपामाइन रिलीज होता है। इस तरह से जो भी क्रिएटिव प्रोडक्टिव काम होता है, अगर हम वो करें तो हमें इनर हैप्पीनेस मिलती है और उससे क्या होता है कि हम खुश जब हो जाते हैं ना, दूसरे कामों में हमारा ज्यादा मन लगता है। तो हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ऐसा काम करो जिससे कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़े, आपकी बॉडी की हेल्थ भी अच्छी रहे, आपकी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाए और आपका थोड़ा सोशल नेटवर्क बढ़े। और सोशल नेटवर्क बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स हमें बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो बाहर जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने भी जा सकते हैं, क्योंकि वो हम एक सर्टेन डिस्टेंस से देखते हैं। वो बच्चों के साथ जाके अपना फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें और इस तरह से बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, तो नॉलेज भी बढ़ता है। और इसके लिए हमें बच्चों को बहुत मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि स्क्रीन देखने से उनका नुकसान क्या हो रहा है। और बस इस तरह से हम अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम कम करके और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ पुश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा भी काम का लगा हो तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको लगता है कि ये समस्या बढ़ती जा रही है और ये वीडियो किसी काम आ सकता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।